अब हम करते हैं कक्षा 8 के गणित में अभ्यास 8B। 8B में पहला सवाल, सवाल नंबर 1 है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर परिमाप दे रखा है, नहीं क्षेत्रफल। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 441 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? वर्ग कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2। भुजा की घात 2। अब यहाँ पे लिखेंगे सही, तो यहाँ पे भुजा चाहे तो कुछ मान लेंगे, x मान लो। यहाँ पे मान सकते हैं, माना वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर x मान लेते हैं, x मीटर। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 दिया है इसने, और सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 2, इधर 441। अब भुजा क्या मानी है? x, और चाहे भुजा से भी निकाल सकते हैं। घात 2 है, इधर घात 2 हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल। तो इधर अगर हम भुजा घात 2 हटाएं तो उधर वर्गमूल आ जाएगा 441 पर। अब 441 का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल। किससे काटे? 3 से। 3 निकल 3, कितना बचा? 1 14 हुआ, 3 चौक 12 है, फिर 2 बचेंगे, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से, 3 चौक 12 है, 12 2 बच के 27 हुआ, 3 नाम 27। और फिर 7 से, 7 सत्ते 49, 7 एकन 7। तो कितना लिखेंगे इसमें? वर्गमूल लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब इसमें जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बने, एक जोड़ा ये। जोड़े में से एक बाहर निकल के आएगा, 3 आएगा और 7 आएगा, और 3 सत्ते 21। 21 मीटर आ गई उसकी भुजा। तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 21 मीटर। अब चाहिए क्या? परिमाप। तो मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप, इसका सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो 4 तो ऐसे रखेंगे, गुणा भुजा कितनी आई है? 21। तो 21 रख देंगे यहाँ पे। दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा करा दो, कितना हो जाएगा? 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 84 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया है बाग
की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना दिया है? 3:2। अब इसमें क्या करेंगे, लंबाई यहां से निकालेंगे, इसकी लंबाई आ जाएगी, जो पहला अनुपात वो लंबाई का है, तो इसके साथ में हम कोई भी चर लगा लेंगे, तो x मान लेते हैं, x होगी। और चौड़ाई, नीचे चौड़ाई है तो इसके साथ में भी चर लगा दो, x, वही। ये लंबाई आ गई और ये चौड़ाई आ गई। क्षेत्रफल क्या होता है और उसका आकार कैसा है, तो इसने कहा है आयताकार। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल, इसको भी मानो कितना, 600 है इसका, या आयताकार बाग कह सकते हैं। आयताकार बाग का क्षेत्रफल 600। अब आयत का क्षेत्रफल कैसा होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। सूत्र लगा लिया यहीं पर, इधर ऐसे रहने दो, 600। लंबाई कितनी है? 3x गुणा चौड़ाई कितनी है? 2x बराबर 600, ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर संख्याओं की संख्या से गुणा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। x यहाँ पर 2 जगह है तो x की घात 2 लगा दो, इधर 600 ही रहेगा। अब x का मान चाहिए, x के साथ कौन है? 6 को बटे में भेज दो, तो x, क्योंकि इधर गुणा में है तो गुणा का कहाँ जाता है? बटे में, तो 600 के बटे में आ जाएगा 6। अब 6 से काट सकते हैं, 6 6, 6 6, 2 0 ऐसे ही, तो x की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा? 100। अब 100 आ गया, इधर घात 2 है, घात 2 हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा, x बराबर अंडर में आ जाएंगे 100। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है? x बराबर 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 मीटर। क्या हो गई है? x का मान आया है, x का मान 10 आया। अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई 3x है, तो 3 गुणा x जगह रखेंगे 10, तो कितना हो जाएगा? 3 दाई 30 मीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 2x, तो 2 ऐसी गुणा x की जगह फिर 10 रखेंगे, 2 दाई 20 मीटर आ जाएगी चौड़ाई। अब चाहिए क्या इसे? यही चाहिए बस, लंबाई और चौड़ाई, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपका मैदान कैसा है? वर्गाकार है। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों।
वर्ग मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहीं पे लगा लेते हैं। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। और इधर कितना है 225, ऐसे रहने दो। घात 2 हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, तो इधर भुजा ऐसे ही, और इधर वर्गमूल में आ जाएंगे 225। और 225 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल। काटें इसको, 225 तो 5 से 5 चौक 20, 2 बच गए, आगे 5 है 25 हुआ, तो 5 पंजे 25, फिर 5 से ही 5 नाम 45, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। उसमें लिखेंगे वर्गमूल में 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। तो जोड़े में से एक बाहर निकालेंगे तो ये 5 है, यहाँ से 5 निकालेंगे एक, और यहाँ से एक 3 निकालेंगे। इन दोनों की गुणा कराएंगे, 5 तिया 15 है, तो 15 मीटर आ गई इसकी भुजा। भुजा कितनी आ गई, 15 मीटर। अब निकालना है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप या वर्गाकार मैदान का परिमाप सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। अब जैसे 4 गुणा भुजा कितनी है 15, तो 15 रखेंगे और दोनों गुणा कर देंगे, 15 चौका 60 मीटर आ जाएगा इसका परिमाप। यही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें मान लेंगे माना पंक्तियों की संख्या बराबर मान ली x। कुल शिक्षार्थी कितने हैं, एक 144 है, और उतने ही जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में शिक्षार्थी हैं। तो कुल शिक्षार्थी आ जाएंगे तो 144, x की घात 2 हो जाएगा, ये x की घात 2, इधर 144। अब घात 2 हटाएंगे इधर से तो उधर वर्गमूल में आ जाएंगे 144। अब 144 का वर्गमूल निकालेंगे, काटेंगे 144 को, 2 से काटे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 सही, 2 तिया 6, 1 बचेगा 2 चक्का 12, फिर 2 सही, 2 एकम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 सही 2 नाम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 तो 2 हैं, 1 2 3 4 और 3 है 2, 1 2 जोड़े बनाएंगे, 1 2 3, एक जोड़े में से एक बाहर निकल के आएगा, 2 इससे आएगा, 2 इससे आएगा और एक 3 इससे आएगा, तो इसकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4 तिया 12 है, तो 12 पंक्तियां होंगी। ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्या है,
5वां है किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो संख्या बतानी है। अब इसमें मान लेंगे माना संख्या बराबर x। संख्या बराबर क्या मान ली x। अब इस संख्या का 3 गुना, संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो संख्या के वर्ग का 3 गुना, 3 गुना यानी कि 3 से गुणा कितना है 192। तो संख्या x है, x का वर्ग क्या आ जाएगा, x के हाथ 2 गुणा 3 बराबर 192, और ये गुणा में 3 कहाँ जाएंगे बटे में, तो इधर x के घात 2 बराबर 192 और बटे में आ जाएंगे 3। अब इसे काटेंगे 3 से, 3 का 3, 3 छंग 18, एक बच गया, इधर 2 है, 12 हुआ, 3 चौक 12, तो x के घात 2 बराबर इधर आ गया 64। घात 2 हटाएंगे इधर से तो उधर वर्गमूल चढ़ेगा 64 पर। अब x बराबर 64 का वर्ग क्या होता है, 64 का वर्गमूल, 64 काटें 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 सही, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 का 2 अट्ठे 16, फिर 2 सही, 2 चौक 8, फिर 2 सही, 2 दूनी 4, फिर 2 सही, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जोड़े बनाएंगे। अब एक जोड़े में से एक बाहर, 2 इससे निकल आएगा, 2 इससे आएगा, 2 इससे आएगा, इनकी गुणा करा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो संख्या क्या है 8 है वो आंसर।